हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ की फिजिक्स है और उसमें न्यूमेरिकल चल रहे थे चैप्टर 10 के। और चैप्टर 10 का नाम है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स। कुछ क्वेश्चन मैंने 3 से 4 क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी अलग से क्लास नाइन्थ की फिजिक्स की, चाहे तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। आज इस ग्रेविटेशन फोर्स का सेकंड वीडियो है। हो सकता है कि इसी वीडियो में मैं लगभग सभी क्वेश्चन करा दूंगा। अगर थोड़े बहुत बचे जाएंगे तो उसका पार्ट 3 भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जिन्होंने मेरे चैनल पे या जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अंत तक चीज़ों को देखें, समझें और कॉपी में क्या करें, नोट डाउन करें, ताकि पेपर टाइम में क्या करें आप रिवीजन कर सकें और चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। तो चलिए मिलते हैं, शुरुआत करते हैं अभी वीडियो में। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 ये सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, थ्योरी के क्वेश्चन हैं, लिखित के क्वेश्चन हैं, जिन्हें आप अपने टीचर की सहायता से कर सकते हैं। और वैसे भी गुरुत्वाकर्षण के जो मुक्त प्रदान आपके किताब में दिए हुए हैं, जिन्हें आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं इस वाली वीडियो में केवल आपके जो न्यूमेरिकल हैं, जो आपकी कमियां रह जाती हैं, आपके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है, वो न्यूमेरिकल उन पर नहीं आते हैं, आंकिक प्रश्न उन पर नहीं आते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि इन वीडियो को देखकर वो आंकिक प्रश्न करना सीख जाएं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका आंकिक प्रश्न है, मैं इसको कराऊंगा। देखो किस तरीके से आपको चीज़ों को मानना है। चलिए शुरुआत करता हूँ। यहाँ तक मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है। चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्व बल पृथ्वी की सतह से गुरुत्व बल की तुलना में 1/6 गुना है। कितना गुना है? 1/6 गुना है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व बल पृथ्वी की तुलना में, तो बल मान लेंगे F होता है, E मान लेंगे पृथ्वी का, और F मान लेंगे बल। चंद्रमा का क्या मान है, हम यहाँ पर लिखते हैं हम चंद्रमा। कितना? चंद्रमा। अब कितना गुना बल है? 1/6 है, यानी चंद्रमा का 1/6 है, तो पृथ्वी का क्या गुना होगा? 6 गुना होगा। अगर आप चंद्रमा का निकालेंगे पृथ्वी की अपेक्षा तो यहाँ पर क्या होगा? 1/6 होगा, लेकिन मैं पृथ्वी का निकाल रहा हूँ इसकी अपेक्षा, तो कितना होगा? 6 गुना होगा। आगे दे रहा है एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। अब देखो जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं दिया होता है वहां पर तो हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हैं। ठीक है। तो F बराबर क्या होता है? mg होता है। कितना होता है? F बराबर mg। और यहाँ पर 10 kg दे रखा है m की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर इसे काट देता हूँ। 9.8 ही लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो वही लेना है, अगर नहीं दिया होता है तो आपको 9.8 ही लेना है। और यहाँ पर m का मान दिया है 10 kg, तो भार mg क्या होता है? m का मतलब होता है 10, g का मतलब होता है 9.8 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन का बल। ठीक है। अब चंद्रमा का हमें निकालना है। ये किसका निकला है? Fe का निकला है, पृथ्वी का निकला है। तो पृथ्वी का मान दे रखा है 9.8 और 98 निकल के आया है न्यूटन।
अब इसका मान जैसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब एफ ई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 98 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो 98 बराबर 6 एफ चंद्रमा कर दूंगा, चंद्रमा 6 का लग जाएगा भाग। तो एफ चंद्रमा बराबर क्या हुआ, 98/6 भाग दीजिए। तो जिसका हो जाएगा 16.33। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है। क्या हुआ है, फेंकी गई है, मतलब फेंकी गई, उसका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग यू से व्यक्त करते हैं। यू बराबर दे रखा है 49 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फेंकी है, आपको ज्ञात करना है। अब देखो, मैंने यहाँ से कोई वस्तु इतनी ऊपर फेंकी है, मान लो यहाँ तक हाईएस्ट ऊंचाई पहुँच गई, एच मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच गई, इस वाले बिंदु तक। तो जैसे ही वस्तु ऊपर बिंदु पर पहुँचेगी, थोड़ी देर रुकेगी, फिर क्या वो नीचे की ओर गति करने लगेगी। यानी जैसे ही यहाँ पहुँचेगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी थोड़े क्षण भर के लिए वस्तु रुकेगी, फिर क्या होगी, वो नीचे की ओर गति करने लग जाएगी। ठीक है, आगे अब गुरुत्वीय त्वरण का मान लिख लीजिए, कितना होता है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लगा दीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2GH। देखो मैंने माइनस क्यों लिया है, माइनस मैंने इस कारण से लिया है, माइनस मैंने इस कारण से लिया है कि जब वस्तु ऊपर जाती है तो उसका वेग गुरुत्वीय त्वरण क्या वो लगातार घटता। अब देखो उसका अंतिम वेग तो 0 है, तो मैं 0 मान लूंगा। यू स्क्वायर माइनस के 2GH, इसे मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2GH बराबर यू स्क्वायर हो जाएगा। एच हमें ज्ञात करनी है, तो यू स्क्वायर बट्टे 2G कहाँ जाएगा, नीचे। यू का मान रखा है देखो 49, तो यहाँ 49 में लिखूंगा 2 बार, 49 इंटू 49, 2 इंटू जी का मान रखा है 9.8 रखा है। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा मैं, 0 बढ़ जाएगा। 49 से काटेंगे 10 बार, 49 दूनी 98, यहाँ पर होगा 49 और एक 0 बढ़ जाएगी, और 2 दूनी 4। इसका जब भाग दूंगा 2 दूनी 4। ठीक है, चार एकन 4, 9 भाग देंगे 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 दूनी 8, 4 पन्ने 20। यानी 122 मीटर तक अधिकतम ऊंचाई वो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है टोटल समय, यानी मैं वस्तु को यहाँ से यहाँ तक फेंकूंगा तो कितने समय पश्चात वो उसी मार्ग पर यहाँ पर लौट के आएगी। तो गति के फर्स्ट समीकरण से हमें यूज करना है v बराबर यू माइनस के GT का लगाना है। और देखो अंतिम वेग तो 0 है, तो 0 बराबर यू माइनस के GT, इसे ले जाएंगे सर में, तो GT बराबर हो जाएगा यू, T बराबर होगा यू बट्टे जी। तो T बराबर देखो U का मान रखा है यहाँ पर 49, तो 49, G का मान रखा देखो यहाँ पर 9.8, तो 9.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 49 से काटिए 10 बार, 49 से काटिए 2 बार, 2 से कटेगा 10 5 बार, यानी T बराबर हो गया 5 सेकंड। कितना हो गया, T बराबर 5 सेकंड। अब देखो 5 सेकंड में वस्तु ऊपर जाएगी और 5 सेकंड वस्तु नीचे आएगी, तो कुल समय हो जाएगा 5 + 5
यानी कि 10 सेकंड में वस्तु नीचे लौट के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। लिया गया कुल समय यहाँ पर आ चुका है 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पर 14 की ओर। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार है। तो देखो ये क्या है, इतनी, यानी 19.6 मीटर क्या है, एक ऊंची मीनार है। इस तरीके से आगे क्या दे रहा है, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, यानी यहाँ से कोई भी पत्थर है वो नीचे क्यों क्या जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने में उसका अंतिम, छोड़ने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, अंतिम वेग निकालना है। तो देखो जब मुक्त रूप से कोई भी वस्तु छोड़ी जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है, और जब किसी भी वेग से फेंकी जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 होता है। ठीक है, तो h का मान रखा है 19.6 मीटर, a का मान तो जाइए 9.8 ही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लगा दीजिए बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, वी स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2, जी का मान रखा है 9.8 और इसका मान होता है 19.6, वी स्क्वायर बराबर गुणा कर दिए 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19। अब देखो 2 बार 19.6 और वर्गमूल लेना है तो एक बार निकल के आ जाएगी, तो 19.6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कह रहा है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, यानी फेंका जा रहा है। जब फेंका जा रहा है तो प्रारंभिक वेग माना जाएगा, यानी u माना जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड माना जाएगा। ठीक है, जैसे ही वस्तु नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी तो इस वाले बिंदु पर थोड़ी देर रुकेगी, जब रुकेगी तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा, फिर वस्तु क्या होगी, नीचे लौट के आने लग जाएगी। तो ए का मान यहाँ पे देखो 10 लेना है, 10 दिया है, तो अब जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। ठीक है, लगा दी गति का थर्ड समीकरण थर्ड गति का, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2GH, ये तो 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस के 2GH, इसे ले आएंगे साइड में, तो 2GH बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर, H बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बट्टे 2G, H बराबर होगा, यू का मान रखा है 40, तो ये 40 इंटू 40 हो जाएगा बट्टे 2, जी का मान रखा देखो 10, 0 0 कटेगा, 2 से कट जाएगा 2, 40 दूनी 80, टोटल हो जाएगा 80 मीटर। यानी कि एक साइड से 80 मीटर है तो नीचे तो जाएगा 80 मीटर, ऊपर से आएगा 80 मीटर, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 80 कितनी हो जाएगी, 160 मीटर्स की ऊंचाई हो, टोटल दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल, यानी आपको F का मान आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। पहली बात, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है m, पृथ्वी का है तो e फॉर अर्थ होती है 6 गुणा 10 की घात 24 kg दिया हुआ है। सूर्य का द्रव्यमान रखा है
सूर्य का द्रव्यमान यानी द्रव्यमान S फोर सन 2 गुणा 10⁻30 kg दे रखा है। दोनों के बीच की दूरी रखी है यानी कि R का मान दे रखा है, बड़ी R मान लीजिए 1.5 10⁻11 मीटर। और जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या लगा दीजिए। सूत्र होता है G m1m2/r²। F बराबर जी, तो जी रहेगा m1 की जगह पर me है तो मैं यहाँ me लिख सकता हूँ। m2 की जगह पर सूरज है तो ms लगा सकता हूँ बट्टे r²। F बराबर जी का मान लग दिए 6.67 10⁻11। me का मान है 6 गुणा 10⁻24 इंटू ms का मान रखा है 2 गुणा 10⁻30 बट्टे r का मान रखा है 1.5। यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्ग, तो 1.5 का वर्ग होगा तो 1.5 इंटू 1.5 गुणा 10⁻11 का जब वर्ग होगा तो दूनी हो जाएगी, या 12 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, F बराबर तो 6 दूनी हो जाएंगे 12, 6 दूनी 12 तो 6.67 12 15 का वर्ग होगा 225। और देखो 10⁻11 तो ये माइनस के हैं, इनको ले जाऊंगा ऊपर तो ये भी माइनस की हो जाएंगी, क्योंकि बट्टे में जब घातों को ऊपर नीचे ले जाते हैं उनके चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। तो 22 और 11 कितने हो जाएंगे? 33 इंटू 10⁻11। तो सेम टू सेम है, तो 4 और 1 5 और 3 2 5 ये प्लस के हैं। तो F बराबर 6.67 इंटू 12 2 2 5 इंटू कितने बचेंगे? 22। ठीक है, F बराबर 12 छक्के 84 हासिल 8, 12 छक्के 72 और 8 80, 12 छक्के 72 और 8 2 पॉइंट लगाने हैं 2.25 22। इसमें इसमें भाग दीजिए 35 दूनी 70, 35.7 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है अभी एक वीडियो और बनाना पड़ेगा इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तक 17 18 19 तो नहीं है, थ्योरेटिकल है। 20 भी थ्योरेटिकल है। 21 22 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं। 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।